हेलो दोस्तों, आज की बुक समरी एस्थर और जेरी हिक्स की किताब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आकर्षण का नियम भी कहते हैं, यह इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। इस नियम का प्रयोग करके हम अपनी लाइफ में कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। कुछ लोग जो सफल बने हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में इस आकर्षण के नियम का प्रयोग जरूर किया है। वर्तमान में आज हम जो कुछ भी हैं, वो भूतकाल में हमारे द्वारा सोचे गए कार्यों का परिणाम ही है। तो चलिए समझते हैं आज की बुक समरी द्वारा कि कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करके हम अपनी लाइफ में सुख, समृद्धि और अमीरी को हासिल कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है, विचार करना ही आमंत्रित करना है। आकर्षण का नियम यह कहता है कि आप जिस भी वस्तु या चीज़ के बारे में अधिक विचार करते हैं, उसी को आकर्षित करते हैं, फिर वह चाहे आपको पसंद हो या ना हो। अगर आप गलत चीज़ों के प्रति अधिक विचार रखते हैं, तो आप उसी प्रकार की वस्तुओं को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। दुनिया में आज जिन्होंने भी कुछ बड़ा किया है और अपने उच्च मुकाम को हासिल किया है, उनके पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। भले ही उन लोगों को पता ना हो जिन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया है, लेकिन यह सत्य है कि उनके पीछे इस नियम का प्रयोग हुआ है। पुराने ज़माने में जितने भी लोग थे, जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी सफलता को हासिल किया है, वह इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे। जैसे आइंस्टीन, शेक्सपियर, न्यूटन, इन सब को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था और उसी से इन्होंने जीवन में इतने बड़े बड़े मुकाम को हासिल किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही है कि जैसा सोचोगे वैसा ही आकर्षित करोगे। चैप्टर नंबर 2 है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे कार्य करता है। अब तक आप इस सीक्रेट के बारे में जान चुके होंगे कि यह कैसे कार्य करता है। यदि हम किसी विषय में लगातार सोचते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण वह चीज़ एक ना एक दिन हमें प्राप्त हो जाती है। लेखक द्वारा बताया गया है कि हमारी सोच की एक फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी से हम यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड को सिग्नल भेजते हैं। यदि आप इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, तो आप यकीन मानिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप उस मुकाम को अवश्य हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। आपको अपनी थॉट की फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाना होगा। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा। चैप्टर नंबर 3 है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम ना करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम ना करना और इसका फेल हो जाना इस कारण से होता है कि आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो आपको नहीं चाहिए, बजाय उसके जो आपको चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आप जो चीज़ ज़्यादातर सोचते हैं, उसी चीज़ को आप आकर्षित करते हैं, फिर वो चाहे अच्छा हो या बुरा। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आपको कल कहीं जाना है और आपको सुबह ट्रेन पकड़नी है, तो आप रात में जल्दी सो जाएंगे और उस समय यही सोच रहे होंगे कि जल्दी सो जाते हैं, अन्यथा सुबह ट्रेन छूट जाएगी। इस सोच के कारण आपको पूरी रात नींद ही नहीं आती है, क्योंकि आप उस विषय के बारे में गलत सोच रहे हैं। आपने यूनिवर्स को रॉन्ग सिग्नल भेजा है और शायद आपके गलत सोचने के कारण आपकी ट्रेन छूट भी जाती है। और शायद हम हर कार्य में ऐसा ही करते हैं। यदि हम किसी एग्ज़ाम को देने चाहते हैं, तो पहले ही सोच लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में हम कहीं फेल ना हो जाए, और शायद ऐसा होता भी है कि हम फेल हो जाते हैं। हमें तो एग्ज़ाम देने के पहले यह सोचना चाहिए कि हमें पास होना है। यदि आप सोचते हैं कि हम गरीब ही रहेंगे, तो आप गरीबी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपने माइंड को जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपका माइंड वैसे ही रिएक्ट करता है। यदि आप यूनिवर्स को नेगेटिव सिग्नल भेजते हैं, तो आपको परिणाम भी नेगेटिव ही मिलता है। चैप्टर नंबर 4 है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे प्रयोग में लाएं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने जीवन में कैसे लाना है, इसके लिए लेखक ने हमें 3 स्टेप बताए हैं। तो पहला स्टेप है आस्क, यानी कि मांगना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम कहता है कि जो भी चीज़ हमें चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हमें यूनिवर्स को उस वस्तु के लिए सिग्नल भेजना होगा। हमें उसकी कोई लिमिट नहीं रखनी चाहिए। वो चीज़ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें उसे बस मांग लेना चाहिए, जिससे फ्रीक्वेंसी का सिग्नल यूनिवर्स तक चल जाए। आप अपनी मांगों को एक पेपर में लिख भी सकते हैं और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए अपने पास ही रख सकते हैं। आपको जो चीज़ चाहिए या आपका जो सपना है, वह क्लियर होना चाहिए। यदि आप डाउटफुल रहेंगे, तो आप मिक्स फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे, जिससे आपको परिणाम भी मिक्स ही मिलेंगे।
आपका गोल पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। तभी आप एक समान फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे और आप अपने ड्रीम को पा सकेंगे। दूसरा स्टेप है बिलीव यानी विश्वास। लेखक का कहना है कि जो चीज़ आपने मांगी है वह चीज़ आपको मिल चुकी है, ऐसा आपको मानना होगा। आपको पूर्णतः विश्वास करना होगा कि जो चीज़ आपने मांगी है वह आपके हाथ में है। और हमें एक समय में एक ही चीज़ मांगनी चाहिए, अन्यथा कई सिग्नल एक साथ यूनिवर्स में जाते हैं तो रिजल्ट भी गलत आता है और शायद रिजल्ट आए भी ना। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने वेटर को बुलाया, वेटर से आपने एक कप कॉफ़ी ऑर्डर की, उसकी थोड़ी देर बाद आपने कुछ खाने के लिए मंगाया, उसकी थोड़ी देर बाद फिर आपने कुछ और मंगाया। ऐसे में वेटर डिस्टर्ब हो जाएगा और वह आपके लिए कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं लाएगा। इसीलिए आपको सिर्फ एक समय में एक ही ऑर्डर मांगना चाहिए जिससे कि आपको वह प्राप्त हो जाए। उसके बाद आप दूसरी चीज़ मंगा सकते हैं। ऐसा ही यूनिवर्स के साथ होता है और ऐसा ही हमारे जीवन के साथ भी होता है। और यदि हम किसी चीज़ को मांग रहे हैं तो हमें उस पर पूर्णतः विश्वास करना चाहिए। जैसे हमने अमीर बनने का सपना देखा है तो हमें ऐसे ही जीवन जीना चाहिए कि मैं अमीर हूँ। हमारे दिमाग में अमीर होने के लक्षण होने चाहिए और जब हम ऐसे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे तो वैसा ही भविष्य में हमें परिणाम भी मिलेगा। बस आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास करना होगा। तीसरा स्टेप है रिसीव यानी प्राप्त करना। ऑथर ने तीसरे स्टेप में बताया है कि यदि आपका ड्रीम बिजनेस है या आपका ड्रीम जॉब है तो उसे महसूस करना चाहिए जैसा कि आपने उसे प्राप्त कर लिया है। यदि आपने कार को खरीदने का सपना देखा है तो आपको वैसा ही फील करना होगा जैसे कि आपको वो कार मिल चुकी हो। उसकी ड्राइव टेस्ट भी करनी होगी और आपको ऐसा फील करना होगा कि वह गाड़ी तुम्हारी है और वह तुम चला रहे हो। ऐसे में आपका अट्रैक्शन और भी बढ़ेगा और यूनिवर्स में प्रबल सिग्नल जाएगा जिससे कि आपको भविष्य में वह चीज़ प्राप्त हो जाएगी। ये 3 स्टेप से आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने इन तीनों को फॉलो कर लिया तो आपको अंतिम समय तक वो अच्छा ना आ जाएगा जिससे कि आप जीवन में कोई भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। यह जीवन एक रेस्टोरेंट की तरह है और हम इस रेस्टोरेंट में बैठे हैं। हम एक कस्टमर की तरह हैं। जो हमें ऑर्डर देना होता है वह ऑर्डर यूनिवर्स में जाता है, अर्थात हम किसी भी ड्रीम को देखते हैं तो वह एक ऑर्डर होता है और वह ऑर्डर यूनिवर्स में जाता है। कई लोगों को अपना विज़न क्लियर नहीं होता है। यदि आप रात में गाड़ी चलाते हैं तो आपकी हेडलाइट आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन वह रास्ता घर तक तो नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक होता है आप वहाँ तक तो जाते ही हैं ना। उसके बाद वह लाइट और आगे तक जाती है, लेकिन विज़न या हमारा गोल तो घर तक पहुंचना होता है। तो हम पूरा रास्ता उस लाइट को बढ़ाते जाते हैं और हम लास्ट में घर पहुंच ही जाते हैं। इसलिए जहां तक हमारा विज़न क्लियर है हमें वहां तक चलना चाहिए। उसके बाद आगे का रास्ता स्वतः पता चल जाएगा। अब इस बुक की समरी समाप्त होती है। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। हम ऐसे बेहतरीन कंटेंट आपके पास लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर